हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो देखो, लास्ट वीडियो में हम लोग ने डिस्कस करा था एक्टिवेशन रिकॉर्ड या फिर स्टैक फ्रेम जिसको कह लो, ये क्या होता है, ठीक है। और रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है और इंटरनली कैसे वर्क करता है। इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि कभी भी हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ से होता है, मेन मेथड से होता है, ठीक है। मेन भी जो होता है वो एक तरीके का मेथड है। तो मतलब हर एक मेथड की जो कॉल होती है, जो भी हमारा मेथड जावा में कॉल होता है उसकी एक एंट्री होती है एक स्टैक के अंदर, जिसको रन टाइम स्टैक मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, ये तुम्हारी एक स्टैक है। इसके अंदर जब मेन मेथड कॉल हुआ होगा, जेवीएम ने जब कॉल किया उस मेन मेथड को, तो उसकी एंट्री तुम्हारी स्टैक के अंदर ही हो गई। अब इस मेन मेथड ने डू स्टफ मेथड को कॉल किया, इसी तरीके से जितने भी मेथड कॉल हुए उसकी एंट्री स्टैक के अंदर वन बाय वन होती गई, और जहाँ पर हमारा प्रोग्राम जा करके ख़त्म होता है वहाँ से स्टैक रिमूव होना शुरू हो गई और मेमोरी लास्ट में फ्री हो गई। तो ये चीज़ हमने लास्ट वीडियो में समझी थी। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग समझने वाले हैं, और इसको हैंडल करता कौन है, मतलब डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। तो हम लोग ये चीज़ समझने वाले हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले क्या लिखा है, इफ़ एन एक्सेप्शन रेज्ड इनसाइड एनी मेथड देन दैट मेथड इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। लेट सपोज, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, लेट सपोज तुमने एक क्लास बनाई, लेट सपोज यहाँ पर तुमने एक क्लास बनाई टेस्ट, ठीक है। और इस टेस्ट क्लास के अंदर लेट सपोज यहाँ पर तुमने ये तुम्हारा मेन मेथड है, लेट सपोज, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये इसके अंदर का जो लिखा है वो सब ठीक है। और यहाँ पर तुमने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर तुमने यहाँ पर 10 डिवाइड बाय 0 कर दिया, ठीक है। जब तुमने 10 डिवाइड बाय 0 कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, 10 डिवाइड बाय 0 जो है एक एक्सेप्शन रेज कर देगा, ठीक है। क्योंकि 10 डिवाइड बाय 0 कभी होता नहीं है, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाएगी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक आ जाएगी, ठीक है। अब ये एक्सेप्शन जब आएगी तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन भी साथ में तुमको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। मतलब जब ये एक्सेप्शन आएगी तो ये साथ में तुमको एक कुछ इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगी। वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, सबसे पहले नेम ऑफ द एक्सेप्शन होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, नेम ऑफ एक्सेप्शन। तो जैसा कि यहाँ पर हमने नेम ऑफ एक्सेप्शन लिखा हुआ है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, वो चीज़ तुमको प्रोवाइड करेगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो यहाँ पर तुमको प्रोवाइड किया जाएगा जब भी कोई एक्सेप्शन रेज्ड होगी किसी भी लाइन पे। और उसके साथ साथ यहाँ पर ये लिखा जाएगा लोकेशन ऑफ द एक्सेप्शन। तो बेसिकली ये कह लो स्टैक ट्रेस, ठीक है, लोकेशन ऑफ द एक्सेप्शन। तो जब भी कोई एक्सेप्शन, लेट सपोज इस लाइन पे एक्सेप्शन आई है, जब भी तुमने लेट सपोज कोई एक लेट सपोज प्रोग्राम बनाया और उसके अंदर तुम ये जो 10 डिवाइड बाय 0 वाला ऑपरेशन तुमने परफॉर्म किया, इतना परफॉर्म करते ही एक एक्सेप्शन आ जाएगी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये ठीक है। ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ चुकी होगी। अब ये जब अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी, या कह लो कोई भी एक्सेप्शन आएगी, तो वो जो एक्सेप्शन आएगी वो अपने आप में 3 चीज़ें डिस्क्राइब करेगी। सबसे पहली चीज़ होगी नेम ऑफ द एक्सेप्शन, जो कि तुम्हारा अरिथमेटिक एक्सेप्शन है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन एंड लोकेशन ऑफ द एक्सेप्शन, मतलब कौन सी फाइल में और कौन सी लाइन पे आई है एक्सेप्शन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आफ्टर क्रिएटिंग दैट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट द मेथड हैंड ओवर दैट ऑब्जेक्ट टू द जेवीएम, ठीक है। अब जैसे लेट सपोज यहाँ पर इस मेथड के अंदर एक्सेप्शन आई है, ठीक है। जैसा कि हम लोग एक एग्जांपल अगर हम लोगों ने ये जो लिया था, बेसिकली ये एक्सेप्शन आई कहाँ पर है, इस लाइन पे आई है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10 डिवाइड बाय 0 करने पर। और किस मेथड के अंदर आई है, इस मेथड के अंदर आई है, मेन मेथड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है आफ्टर क्रिएटिंग दैट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हुआ क्या, देखो क्या हुआ यहाँ पर, आफ्टर क्रिएटिंग द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट, तुम्हारा यहाँ पर एक्सेप्शन आई, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं यहाँ पर एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, टू बी मोर सिंप्लीफाइड, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, एक्सेप्शन
ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, और ये जो एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट होगा इसके पास कुछ डिटेल्स होंगी, ठीक है, वो डिटेल्स ये हैं। अब जब ये एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ये किस मेथड के अंदर क्रिएट हुआ है, तुम्हारा मेन मेथड के अंदर, तो इस ऑब्जेक्ट को जेवीएम को हैंडओवर कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट बना है इसको किसको हैंडओवर कर दिया जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट लेट सपोज यहाँ पर एक्सेप्शन का बना है इसको तुम्हें इसको जो है जेवीएम को हैंडओवर कर दिया गया होगा इंटरनली, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है आफ्टर क्रिएटिंग दैट एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट द मेथड हैंडओवर्स दैट ऑब्जेक्ट टू द जेवीएम। मतलब इस मेथड के अंदर एक्सेप्शन आई है, मेन मेथड के अंदर ये एक्सेप्शन आई है 10 डिवाइड बाई 0 अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये जो मेथड होगा इस एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को, तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट है इसको हैंडओवर कर दिया मेथड ने जेवीएम को, ठीक है। तो बेसिकली मेथड ने एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को, एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट जो था क्रिएट हुआ था उसको जेवीएम को हैंडओवर कर दिया था। और एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट था वो क्या डिटेल्स प्रोवाइड कराता है, वो ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड कराता है। एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट डिटेल्स क्या प्रोवाइड कराता है, नेम ऑफ एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेप्शन, लोकेशन ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। और एक्सेप्शन आई किस मेथड के अंदर थी, हमारे इस मेन मेथड के अंदर। तो मतलब इस मेन मेथड ने एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को जेवीएम को हैंडओवर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जेवीएम चेक करता है कि वेदर द मेथड कंटेन्स एनी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड और नॉट। इफ मेथड वोंट कंटेन एनी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड देन जेवीएम टर्मिनेट्स दैट मेथड एबनॉर्मली एंड रिमूव द करस्पॉन्डिंग एंट्री फ्रॉम द स्टैक, ठीक है। तो बेसिकली हुआ यहाँ पर क्या कि जब यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई है तो जेवीएम जब आएगा, अब लेट सपोज जब एक्सेप्शन आ गई तो लेट सपोज ये तुम्हारा जेवीएम है, ठीक है। जेवीएम आया और उसने चेक किया कि इस लाइन पे एक्सेप्शन आई है, ठीक है। अब जब इस लाइन पे एक्सेप्शन आई है तो क्या हमने इसको हैंडल किया एक्सेप्शन को, हम लोग ने यहाँ पर किसी भी तरीके की एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रखी है। मतलब हम लोग ने ट्राई कैच भी यूज़ नहीं करा और थ्रोज भी यूज़ नहीं करा है, ठीक है। तो जेवीएम क्या होगा, रेस्ट ऑफ द लाइंस जो होंगी इस प्रोग्राम की, ठीक है, ये जो तुम्हारी रेस्ट ऑफ द लाइंस हैं, ठीक है, रेस्ट ऑफ द लाइंस जो है तुम्हारे कोड की, ये तुम्हें जेवीएम क्या करेगा, एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देगा, एबनॉर्मली टर्मिनेटेड, ठीक है। पहले क्या हुआ देखो फिर से रिपीट करते हैं, ये हमारी क्लास थी टेस्ट, इसके अंदर एक मेन मेथड बना था, इस मेन मेथड के अंदर इस लाइन की वजह से एक्सेप्शन आ जाती है, ठीक है। एक्सेप्शन किस वजह से आई, ये जो 10 डिवाइड बाई 0 है, जब ये 10 डिवाइड बाई 0 एक्सेप्शन आई तो एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट कुछ डिटेल्स प्रोवाइड करेगा, वो डिटेल्स तुम्हारी ये हैं, नेम ऑफ एक्सेप्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन, लोकेशन ऑफ द एक्सेप्शन, ठीक है। उसके बाद ये जो जिस मेथड के अंदर एक्सेप्शन आई है वो मेथड कौन सा है, मेन मेथड है। तो क्या होगा, मेन मेथड ने इस एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को लिया और हैंडओवर कर दिया, किसको, जेवीएम को हैंडओवर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद जब जेवीएम कहानी में आएगा, जेवीएम चेक करने आएगा कि कहाँ पर एक्सेप्शन आई है, जेवीएम चेक करने आया कि एक्सेप्शन जो है आई है इस लाइन पर आई है, 10 डिवाइड बाई 0 पे आई है, इस लाइन पे आई है। तो जेवीएम चेक करेगा कि यहाँ पर हमने कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लगा रखा है, मतलब ट्राई कैच से हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया कि नहीं किया, ना तो हमने ट्राई कैच से हैंडल किया ना तो हमने थ्रो से हैंडल किया। तो जेवीएम क्या करेगा, इस कोड के बाद जितनी भी लाइंस ऑफ कोड को लिखा गया यहाँ पर उसको वो रेस्ट ऑफ द लाइंस एबनॉर्मली टर्मिनेटेड, कौन करेगा, जेवीएम। मतलब जो रेस्ट ऑफ द लाइंस हैं हमारी कोड की वो एबनॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगी, जेवीएम उसको टर्मिनेट कर देगा, ठीक है। मतलब हमारा ये जो नीचे का कोड है ये क्या है, अनएग्जीक्यूटेड, ठीक है, अनएग्जीक्यूटेड कोड हो गया ये, ठीक है। तो ये कहानी थी। अब इसके बाद देखो यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, लेकिन हम लोग उसको समझने से पहले एक स्टोरी समझेंगे। आई होप कि तुम लोगों को ये पूरा सिनेरियो समझ में आ गया। अब देखो हम लोग स्टोरी यहाँ पर क्या समझने वाले हैं, देखो जो स्टोरी हमारी क्या होने वाली है, ठीक है। स्टोरी हमारी ये होने वाली है, लेट सपोज कि यहाँ पर एक घर होता है, ठीक है। एक घर के अंदर मान लो ये तुम हो, ठीक है, या लेट सपोज ये कौन है, ये जो है तुम्हारी ये तुम्हारी मदर है, ठीक है। मदर ने क्या बोला अपने एल्डर चाइल्ड को, तो ये बेसिकली एल्डर चाइल्ड है लेट सपोज,
मदर ने अपनी एल्डर चाइल्ड को क्या बोला, ठीक है, या लेट सपोज चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 ले लो, एल्डर चाइल्ड और वो ना रखो। लेट सपोज मदर ने फादर को बोला, लेट सपोज, ठीक है, ये भी चाइल्ड को भी छोड़ दो। मदर ने फादर को बोला, या कह लो हस्बैंड को बोला, ठीक है, ये कौन था, हस्बैंड। मदर ने हस्बैंड को बोला कि मार्केट से जा करके 1 kg राइस ले आओ, ठीक है। हस्बैंड मतलब फादर ने बोला, ठीक है। फादर ने अपने चिल्ड्रन से बोला, अपने किड से बोला, ठीक है। फादर ने अपने चाइल्ड से बोला कि तुम मार्केट जाओ और 1 kg जा कर के राइस ले आओ, ठीक है, 1 kg जा कर के राइस ले आओ, ठीक है। तो हुआ क्या, मदर ने बोला हस्बैंड को, और हस्बैंड मतलब फादर ने बोला अपने चाइल्ड को कि बाज़ार से जा कर के 1 kg राइस ले आओ। तो ये जो चाइल्ड है जब बाज़ार जा रहा होता है तो लेट सपोज यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाती है, मनी लॉस्ट। मनी लॉस्ट, यहाँ पर क्या हो जाता है, जो चाइल्ड के पास मनी हो जाता है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। अब चाइल्ड जो है वो लौट के आ जाता है, चाइल्ड जो है लौट के आया, ठीक है, अपने फादर के पास। चाइल्ड ने इस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करा। चाइल्ड का काम क्या था कि बाजार से जा करके 1 kg राइस लेके आना है, लेकिन मनी लॉस्ट करके एक एक्सेप्शन आ जाती है, तो चाइल्ड राइस को ला नहीं पाता, इसलिए चाइल्ड वापस लौटता है अपने फादर के पास। जब चाइल्ड वापस लौटा अपने फादर के पास, ठीक है, तो उसने बोला कि हमको यहाँ पर मनी लॉस्ट हो गया है, तो हम क्या कहते हैं, राइस ला नहीं पाए। अब यही चीज़ जा करके फादर ने जा करके अपनी वाइफ को बताया, ठीक है। फादर ने जा करके अपनी वाइफ को बताया कि मनी लॉस्ट हो चुका है, ठीक है। जो सेम चीज़ यहाँ पर चाइल्ड ने किसको बताई थी, अपने फादर को बताई थी, वही चीज़ जा करके फादर मतलब हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बताई कि मनी लॉस्ट हो गया था इसलिए हम राइस ला नहीं पाए, ठीक है। तो अब जो ये वाइफ है, ठीक है, ये जो वाइफ है यहाँ पर, ये वाइफ को ये चेक करना चाहिए, मतलब वाइफ ये चेक करेगी कि एक्सेप्शन बेसिकली आई कहाँ थी, ठीक है। क्योंकि वाइफ को तो पता नहीं है कि उसके हस्बैंड ने अपने बच्चे को भेज दिया था यहाँ पर चावल लाने के लिए, 1 kg राइस लाने के लिए, ठीक है। तो वाइफ पूछेगी इससे कि वाई एक्सेप्शन आई कहाँ पर है, वेयर एक्सेप्शन आई कहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि वाइफ को तो ये पता नहीं है कि फादर ने मतलब हस्बैंड ने अपने चाइल्ड को भेजा था यहाँ पर राइस लाने के लिए, तो वाइफ ने पूछा हस्बैंड से कि एक्सेप्शन कहाँ आई है। यही चीज़ हस्बैंड मतलब फादर पूछेगा अपने चाइल्ड से, वेयर एक्सेप्शन, कि एक्सेप्शन आई कहाँ है। तो चाइल्ड बताएगा कि एक्सेप्शन जो है यहाँ पर मार्केट में आ गई थी जब हम मेरे पैसे खो गए थे, और एक्सेप्शन आई थी मनी लॉस्ट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो अंत में क्या हुआ, जब मदर ने देखा कि ना तो चाइल्ड ने वो एक्सेप्शन हैंडल किया, ठीक है, और चाइल्ड को कॉल किसने करके बोला था कि तुम राइस लेकर के आओ, फादर ने बोला था, तो ना तो फादर ने वो चीज़ हैंडल करी, ना तो चाइल्ड ने वो चीज़ हैंडल करी, ठीक है। तो अंत में जिसने भी सबसे पहले कॉल किया था, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट कॉलर कौन है, मदर है, ठीक है। सेकंड कॉलर कौन है, तुम्हारा फादर है, ठीक है। और ये तो तुम्हारा ये तुम्हारा कोई भी कॉलर नहीं है, क्योंकि इसने किसी को कॉल नहीं किया, चाइल्ड ने। तो बेसिकली फर्स्ट कॉलर ने सेकंड कॉलर को बोला, मतलब वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला कि 1 kg राइस ले आओ। हस्बैंड मतलब फादर ने बोला अपने चाइल्ड को कि 1 kg राइस ले आओ, लेकिन चाइल्ड ने पैसे खो दिए, मनी लॉस्ट हो गए, तो मनी लॉस्ट फाउंड एक्सेप्शन आ गई। यही चीज़ जा करके चाइल्ड ने अपने फादर को बताई कि ऐसा हुआ है, फादर ने जा करके अपनी वाइफ को बताया कि ऐसा हो चुका है, ठीक है। लेकिन वाइफ को तो ये पता नहीं था कि उसके हस्बैंड ने चाइल्ड को भेजा हुआ है 1 kg राइस लाने के लिए, उसको तो यही पता था कि हस्बैंड लेने गए 1 kg राइस। तो वाइफ आकर के अपने हस्बैंड से पूछेगी कि हुआ क्या, एक्सेप्शन आई कहाँ। तो यही चीज़ हस्बैंड पूछेगा, मतलब फादर पूछेंगे अपने चाइल्ड से कि हुआ क्या, एक्सेप्शन आई कहाँ। चाइल्ड बोलेगा कि मनी लॉस्ट फाउंड करके एक्सेप्शन आई थी और उसको हमने हैंडल नहीं किया था, इसलिए हम वापस घर आ गए थे, ठीक है। तो मदर पूछेगी जब चाइल्ड वापस घर लौट के आया था तो तुमको एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहिए। अपने हस्बैंड से पूछेगी तुमको एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहिए, लेकिन हस्बैंड ने भी एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करा था।
तो वाइफ ने बोला अच्छा अब अंत में मतलब हमें ही जाना पड़ेगा एक्सेप्शन को हैंडल करने। तो वाइफ यहाँ से आएगी और ये एक्सेप्शन को हैंडल करेगी, ठीक है। वाइफ यहाँ से आएगी और हैंडल करेगी, हैंडल द एक्सेप्शन, हैंडल द एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन को हैंडल करने के बाद ये पूरा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी। एक बार फिर से समझाते हैं हुआ क्या था। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, एक बार फिर से हम समझाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हुआ ये था कि सबसे पहले मदर ने बोला, सबसे पहले देखो क्या हुआ, सबसे पहले वाइफ ने बोला अपने हस्बैंड से कि तुम जा कर के 1 kg राइस ले आओ, ठीक है। हस्बैंड ने बोला अपने चाइल्ड से कि तुम जा कर के 1 kg राइस ले आओ। लेकिन जब चाइल्ड बाजार गया तो यहाँ पर मनी नॉट फाउंड करके एक्सेप्शन आ गई, ठीक है। इसलिए चाइल्ड जो है वापस लौट जाता है अपने फादर के पास और उसको यही चीज़ कहता है कि मनी लॉस फाउंड करके एक्सेप्शन आ गई थी। अब यही चीज़ हस्बैंड जो होता है मतलब वो अपने वाइफ को बोलता है कि मनी लॉस्ट फाउंड करके एक्सेप्शन आ गई थी इसलिए चावल ला नहीं सके। तो अब वाइफ पूछेगी बेसिकली हुआ क्या, एक्सेप्शन आई कहाँ है। वाइफ पूछेगी अपने हस्बैंड से कि एक्सेप्शन आई कहाँ और हुआ क्या। यही चीज़ हस्बैंड पूछेगा अपने चाइल्ड से कि आखिर हुआ क्या, एक्सेप्शन आई कहाँ, ठीक है। चाइल्ड बोलेगा कि एक्सेप्शन जो है बेसिकली मार्केट में आ गई थी, मेरे पैसे खो गए थे इसलिए मनी लॉस्ट फाउंड एक्सेप्शन आ गई थी। तो वाइफ पूछेगी हस्बैंड से कि क्या तुमने, वाइफ पूछेगी हस्बैंड से कि क्या तुमने एक्सेप्शन हैंडल करी जो एक्सेप्शन आई थी। तो हस्बैंड बोलेगा नहीं हमने तो एक्सेप्शन हैंडल नहीं करी। हस्बैंड अब पूछेगा चाइल्ड से कि क्या तुमने एक्सेप्शन हैंडल करी जो आई थी। चाइल्ड बोलेगा हमने भी एक्सेप्शन हैंडल नहीं करी। तो अंत में वाइफ को आना पड़ेगा एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, और जब एक्सेप्शन हैंडल हो चुकी होगी प्रॉपरली, यहाँ पर ये हैंडल द एक्सेप्शन, तब जाकर के रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक स्टोरी थी। अब अगर इसी चीज़ को हम कोड में मैप करें तो लेट सपोज यहाँ पर कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेट सपोज हम कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हम देखो कोड करके देखते हैं। ये बेसिकली हमारा कोड है, ये कोड है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या, जब हमने क्या करा, ये प्रोग्राम लिखा, मेन मेथड के अंदर से हमने डू स्टफ नाम के फंक्शन को कॉल किया। जब हमने डू स्टफ नाम के इस फंक्शन को कॉल किया तो इस फंक्शन ने डू मोर स्टफ को कॉल कर दिया, ठीक है। जब डू मोर स्टफ फंक्शन को यहाँ से कॉल किया तो डू मोर स्टफ ने एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से एक्सेप्शन आ गई। उसने क्या किया, 10 को डिवाइड कर दिया 0 से, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। और जब हम इस कोड को रन करेंगे तो ये एक्सेप्शन आ चुकी है, ठीक है, एक्सेप्शन आ चुकी है। अब एक्सेप्शन आई किसकी वजह से है, इस लाइन पे एक्सेप्शन आई है, ठीक है। जब इस लाइन पे एक्सेप्शन आई है तो फिर हमने क्या पढ़ा था, जिस लाइन पे एक्सेप्शन आती है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट क्या क्रिएट हुआ, ये हुआ java.lang.arithmetic exception, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तो जिस भी मेथड में एक्सेप्शन आती है वो मेथड वो ऑब्जेक्ट को, एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट को जेवीएम को हैंड ओवर कर देता है। तो मतलब इस मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा एक्सेप्शन का, इस लाइन की वजह से एक्सेप्शन आई है। और जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एक्सेप्शन का तो ये डू मोर स्टफ वाले मेथड के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ एक्सेप्शन का, तो इसने वो ऑब्जेक्ट उठा करके जेवीएम को दे दिया। अब जेवीएम आके चेक करेगा क्या डू मोर स्टफ ने एक्सेप्शन जब आई तो उसको हैंडल किया, नहीं किया। तो पूछेगा कि डू मोर स्टफ को कॉल किसने किया, तो हम लोग बोलेंगे कि डू स्टफ ने कॉल किया। तो जेवीएम पूछेगा क्या डू मोर स्टफ ने एक्सेप्शन को हैंडल किया, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, डू स्टफ ने भी हैंडल नहीं किया। फिर जेवीएम पूछेगा कि डू स्टफ को किसने कॉल किया, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ से मेन मेथड ने कॉल किया। तो जेवीएम मेन मेथड से पूछेगा कि क्या तुमने एक्सेप्शन को हैंडल किया, हम लोग बोलेंगे कि नहीं, मेन ने भी हैंडल नहीं किया एक्सेप्शन को। तो अंत में क्या होगा कि डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर आएगा और वो कोड को इंटरनली हैंडल कर लेगा, और तब जाके जब वो एक्सेप्शन देगा हैंडल करने के बाद तो वो ये एक्सेप्शन होगी कि java.lang.arithmetic exception। और हमने क्या पढ़ा था, जब भी एक्सेप्शन वो देगा तो साथ में 3 डिटेल्स भी प्रिंट करके देता है। वो डिटेल्स क्या हैं, वो देखो, ये 3 डिटेल्स क्या होती हैं वो हम लोग ये देख चुके हैं यहाँ पर। नेम ऑफ द एक्सेप्शन,
ठीक है। तो ये तुम्हारा नेम ऑफ एक्सेप्शन, अरिथमेटिक एक्सेप्शन। इसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेप्शन, लोकेशन ऑफ एक्सेप्शन। तो ये तुम्हारा देखो डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेप्शन क्या है, डिवाइड बाय जीरो करके एक्सेप्शन आई है, और लाइन नंबर देखो ये सब दे रखा है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी, डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर होता गया है। अब देखो इसको एक बार अगर हम लोग यहाँ पर समझ के देखते हैं, तो लेट सपोज देखो क्या हुआ। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई क्लास है, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास एक कोई क्लास है डेमो, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर नीचे हमारे पास एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना हुआ है, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से हमने डू स्टफ फंक्शन को कॉल किया। अब जब हमने डू स्टफ फंक्शन को कॉल किया तो लेट सपोज ये डू स्टफ फंक्शन बना हुआ है, लाइक पब्लिक स्टैटिक वॉइड डू स्टफ, ठीक है। ये डू स्टफ फंक्शन बना हुआ है। अब इस डू स्टफ फंक्शन ने डू मोर स्टफ को कॉल कर दिया, ठीक है। जस्ट वही केस है कि देखो ये तुम्हारी बेसिकली क्या होती है, ये कौन होती है, मेन मेथड कौन होता है, मदर होती है, ठीक है। मदर ने कॉल किया फादर को यहाँ से, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, कॉलिंग फादर, ठीक है, कॉलिंग फादर। अब यहाँ से क्या हुआ, फादर ने कॉल कर दिया किसको, डू मोर स्टफ को। तो बेसिकली इस लाइन से कॉलिंग चाइल्ड हो रहा है, ठीक है। जो हमारी ऊपर हम लोगों ने कहानी समझी थी, जस्ट वैसा ही है ये, कॉलिंग चाइल्ड। अब जब चाइल्ड को कॉल किया तो वो उसका मेथड क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डू मोर स्टफ, ठीक है। लेकिन चाइल्ड ने क्या कर दिया, कुछ ऐसी एक्सेप्शन आ गई, वो एक्सेप्शन का नाम क्या था, सिस्टम डॉट आउट डॉट लेट सपोज प्रिंट एलन 10 डिवाइड बाय 0 उसने कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ होगा, इसकी वजह से एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है। एक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब जब इस एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया तो उसने 3 डिटेल्स प्रोवाइड करी। सबसे पहले नेम ऑफ द एक्सेप्शन, नेम ऑफ एक्सेप्शन, उसके बाद डिटेल्स ऑफ एक्सेप्शन, उसके बाद लोकेशन ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हुआ क्या, सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये देखो हमारा था क्या, बेसिकली ये हमारा कौन सा मेथड है, ये है हमारा चाइल्ड मेथड, ये हमारा चाइल्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ से मदर ने कॉल किया, ये देखो मेन मेथड को हम समझ रहे थे, मदर जो हमने ऊपर एग्जांपल लिया था, मेन ने कॉल किया डू स्टफ को और डू स्टफ ने कॉल किया डू मोर स्टफ को, ठीक है। लेकिन इस लाइन की वजह से एक्सेप्शन आ गई, सिस्टम ये 10 डिवाइड बाय 0, तो यहाँ पर ये एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बन गया। अब जब एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बन गया तो वो ऑब्जेक्ट जो बना है किसके अंदर बना है, डू मोर स्टफ फंक्शन के अंदर बना है। तो डू मोर स्टफ इस ऑब्जेक्ट को उठा करके किसको हैंड ओवर कर देगा, हैंड ओवर टू JVM, ठीक है। जब JVM को हैंड ओवर कर दिया और जब JVM चेक करने के लिए आएगा, JVM जब चेक करने के लिए आएगा वो पूछेगा डू मोर स्टफ, क्या तुम बताओ, क्या तुमने जो एक्सेप्शन आई थी तुमने उसको हैंडल किया यहाँ पर। तो डू मोर स्टफ बोलेगा नहीं हमने हैंडल नहीं किया। तो JVM पूछेगा डू मोर स्टफ तुमको कॉल किसने किया, डू मोर स्टफ बोलेगा हमको तो डू स्टफ ने कॉल किया। तो JVM डू स्टफ से पूछेगा कि क्या तुमने एक्सेप्शन आई तो हैंडल किया, तो वो बोलेगा कि नहीं हमने भी हैंडल नहीं किया, क्योंकि JVM ने इसलिए पूछा डू स्टफ से क्योंकि डू स्टफ जो है वो डू मोर स्टफ को यहाँ से कॉल कर रहा है, इसलिए डू स्टफ से पूछा। अब जब डू स्टफ ने भी उसको हैंडल नहीं किया तो JVM पूछेगा डू स्टफ तुमको किसने कॉल किया, तो डू स्टफ बोलेगा हमको तो मेन ने कॉल किया। फिर मेन से पूछा जाएगा क्यों मेन, तुमने जब डू स्टफ को कॉल किया और जब एक्सेप्शन आ गई थी तो तुमने उसको हैंडल किया, तो मेन बोलेगा नहीं भाई हमने भी हैंडल नहीं किया। तो मतलब इसका मतलब यहाँ पर JVM ने भी हैंडल नहीं किया, तो जो यहाँ मेन ने भी हैंडल नहीं किया। तो यहाँ पर जो JVM खड़ा होगा इन सबसे पूछ रहा होगा वो बोलेगा ओफो अब हमें ही लगता है एंड में उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो JVM यहाँ से वापस लौट आएगा और वही जो है उसको हैंडल करेगा, ठीक है, एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, हैंडल द एक्सेप्शन। तो बेसिकली JVM एक्ट एज अ डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर, JVM एक्ट एज अ डिफ़ॉल्ट
एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, अब वही यहाँ पर देखो था इस केस में, जब डू मोर स्टफ के अंदर एरर आ गई थी, एक्सेप्शन आ गई थी बेसिकली, तो जेवीएम तो इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा होगा एक्सेप्शन का। और रूल क्या होता है कि एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट वही क्रिएट करता है जिसके अंदर, जिस मेथड के अंदर एक्सेप्शन आती है। तो डू मोर स्टफ के अंदर एक्सेप्शन आई है, तो जेवीएम आकर के डू मोर स्टफ से पूछेगा कि क्या तुमने हैंडल किया एक्सेप्शन को। डू मोर स्टफ बोलेगा नहीं हमने नहीं किया, तो वो फिर डू स्टफ से पूछेगा, क्योंकि डू स्टफ ने कॉल किया था डू मोर स्टफ को। तो डू स्टफ से पूछेगा कि क्या तुमने एक्सेप्शन को हैंडल किया, तो डू स्टफ बोलेगा नहीं भाई हमने भी हैंडल नहीं किया। फिर इसके बाद मेन से पूछा जाएगा कि मेन भाई तुमने हैंडल किया एक्सेप्शन को। मेन बोलेगा नहीं नहीं हमने भी हैंडल नहीं किया एक्सेप्शन को, क्योंकि डू स्टफ को कॉल किया था मेन ने। तो जेवीएम बोलेगा अरे यार मतलब किसी ने भी हैंडल नहीं किया, मतलब हम ही को हैंडल करना पड़ेगा। तो फिर जेवीएम उस एक्सेप्शन को हैंडल करके ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि ये ऐसी ऐसी बात हो गई है, इसको यहाँ पर करना पड़ेगा हमें काम। तो यहाँ पर हम बेसिकली कह सकते हैं कि जेवीएम एक्ट एज अ डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, जेवीएम एक्ट एज अ डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। और डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग किसको बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं। ये जो यहाँ पर 1 बाय 1 चीज़ें चेक हुई हैं कि किसने कॉल किया, किसने कॉल किया, इस मेथड को किसने कॉल किया, और जब अंत में जाकर के जेवीएम पहुँचता है कि भाई किसी ने भी ये कॉल हैंडल नहीं किया एक्सेप्शन को, तो फिर जेवीएम खुद चेक करता है। तो दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग, एंड जो जेवीएम लास्ट में जाकर के हैंडल करता है उसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर पीपीटी में भी लिखी हुई हैं कि दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। कौन सा प्रोसेस, जेवीएम आइडेंटिफाइज द कॉलर मेथड एंड चेक वेदर द कॉलर मेथड कंटेन एनी हैंडलिंग कोड और नॉट। वही वाली बात, जेवीएम चेक करेगा कि जिसने भी मेथड को कॉल किया है कि किसी ने भी उसको हैंडल किया एक्सेप्शन को। इफ द कॉलर मेथड ऑल्सो डज नॉट कंटेन एनी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड, देन जेवीएम टर्मिनेट्स द कॉलर मेथड ऑल्सो एबनॉर्मली एंड रिमूव करस्पॉन्डिंग एंट्री फ्रॉम द स्टैक। उसके बाद ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा जब तक कि मेन मेथड तक पहुंच नहीं जाता। फिर लास्ट में देखो यहाँ पर मेन से पूछा गया था कि मेन क्या तुमने हैंडल किया, तो मेन बोलता है भाई हमने भी हैंडल नहीं किया। तब जा करके जेवीएम जो है उसको जेवीएम जो है एक्सेप्शन हैंडल को, एक्सेप्शन जो आई उसको हैंडल करेगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।